हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पहलवान की ढोलक तक सारी समरी पढ़ ली है, सारे क्वेश्चन से तो मैं अभी वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन भक्तिन का वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा। तो आज हम जो है सीरीज का फूल, जो चैप्टर 17 है हमारी आरोह बुक का, उसका जो चैप्टर है सीरीज का फूल, उसकी समरी पढ़ेंगे। तो जो ये कहानी लिखी हुई है, कहानी नहीं है ये, निबंध है। निबंध जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पाठ का सारांश क्या है। सीरीज के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण निबंध है। तो सीरीज का फूल नाम से ही पता चल रहा है कि किसी प्रकृति से ही रिलेटेड होगा। तो सीरीज का फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ एक प्रकृति से प्रेम से परिपूर्ण एक निबंध है। तो इसे पता चल गया हमें कि ये एक निबंध है। इसमें लेखक ने गांधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह विचलित होकर कोमल फूलों के सौंदर्य बिखेर रहे सीरीज के माध्यम से मनुष्य के जीवन की अजेय इच्छा और कहलबंद के बीच धैर्य पूर्वक लोक चिंता में लीन कर्तव्यशील बने रहने और महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। तो जो सीरीज का फूल है वो कितना भी तेज लू चले, कितनी भी तेज गर्मी चले, ये एक अजय की तरह बिल्कुल कभी हारने वाला नहीं है। एकदम उसकी तरफ प्रचंड गर्मी और प्रचंड धूप में भी एकदम कर्तव्यशील होकर खड़ा रहता है, तना रहता है। उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें लोक चिंता में लीन होता है, कर्तव्यशील बना रहता है, धैर्य पूर्वक रहता है, कलह और वंद, कलह मतलब कि जैसे लड़ाई झगड़ा उस सब से दूर रहता है और मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित रहता है। बिल्कुल जैसे गांधी जी इतने सारे बुरे लोगों के बीच भी एकदम अच्छाई अपना बिखेर रहे थे, इतने सारे के बीच अहिंसा बिखेर रहे थे, उसी प्रकार ये सीरीज का फूल इतने ज्यादा कलह द्वंद, इतनी ज्यादा तेज प्रचंड धूप गर्मी के बीच रह के भी बिल्कुल तनकर खड़ा रहता है, एक अवधूत की तरह। अवधूत यानी कि सन्यासी, जो जैसे पहाड़ों में आप लोगों ने सुना होगा कि सन्यासी जो होते हैं वो कितनी भी तेज धूप हो, कितनी भी ठंडी लग जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल अपने उसी रूप में रहते हैं। तो उसी तरह जो ये सीरीज का फूल रहता है, ये कितनी भी प्रचंड धूप गर्मी ठंडी कि कोई भी मौसम रहे, ये बिल्कुल अपने ही रूप में रहेगा, ये अपना रूप नहीं बदलता है। और फूलों की तरह ये नहीं होता है कि ज्यादा धूप हो गया तो फूल खिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ। लेखक यहाँ बैठकर लिख रहा था, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के फूल थे। जो लेखक था वो एक पेड़ के नीचे बैठ के लिख रहा था, वहां पे उसके आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी वो बैठा हुआ था वहां पे वो सीरीज के फूल थे। तो उन्हें वो देख रहा था और देखने के बाद उसकी रचना कर रहा था। अनेक पेड़ जेठ की जलती धूप में भी झूम रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जो इतनी गर्मी के, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो जेठ की जलती धूप में भी झूम रहे थे। झूमने से ये मतलब नहीं हुआ कि वो डांस कर रहे थे, झूमने से ये मतलब हुआ कि इतनी सारी हार्श कंडीशन, इतनी सारी खराब परिस्थितियों में भी वो बिल्कुल अच्छे से अपने आप को तन कर खड़ा रखे थे। वे नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे हुए थे, मतलब उनमें हर जगह फूल खिले हुए थे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये कितनी गर्मी का मौसम चल रहा है या ठंडा का मौसम चल रहा है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि परिस्थितियां कैसी हैं। वो अपने आप को हर परिस्थिति में भी सर्वोत्तम बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो प्रचंड गर्मी के महीनों तक फूल में से लदे रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम फूल होते हैं जो गर्मियों में खिलते हैं। मैक्सिमम फूल बरसात या ठंडे में ही खिलते हैं और बसंत में खिलते हैं, लेकिन जो गर्मी में भी खिलते हैं वो दो चार ही होते हैं। कनेर और अमलतास भी गर्मी के फूलते हैं, लेकिन केवल 15-20 दिन के लिए। तो दो ऐसे फूल भी होते हैं, जैसे कि कनेर का फूल होता है और अमलतास का फूल होता है। तो वो गर्मी में खिलते हैं, लेकिन 15-20 दिन जैसे ही होते हैं वो झड़ जाते हैं, उसके बाद नहीं खिलते हैं। उनका जो वो होता है लाइफ साइकिल, वो 15-20 दिन का ही होता है। वसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी केवल कुछ दिनों के लिए ही फूलता है। तो वसंत ऋतु में जो पलाश का पेड़, आप लोगों ने सुना होगा पलाश का पेड़ क्या होता है, तो वो भी खिलता है गर्मियों में, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही फूलता है और फिर से तुंड हो जाता है, फिर से उसमें सारे फूल झड़ जाते हैं। लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर फूलने वाले से तो न फूलने वाले ही अच्छे हैं। तो लेखक ऐसा मानता है कि ये जो कुछ दिन तक के लिए आते हैं और उसके बाद फिर झड़ जाते हैं, फिर अपने सिचुएशन पे चले जाते हैं, तो उससे तो अच्छा वो होते हैं जो फूलते ही नहीं है। उनका ऐसा मानना है। वैसा क्यों कहते हैं, देखते हैं। सीरीज का पेड़ वसंत में ही के आते ही फूल से लद जाता है। तो सीरीज का जो ऐसा पेड़ होता है
वो जैसे ही वसंत ऋतु आती है वैसे ही उसमें फूल ऊपर से नीचे तक लग जाते हैं और आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों में यूं ही भरा रहता है। सबसे समझिए कि वसंत ऋतु मतलब कि जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाता है और आषाढ़ जुलाई जुलाई तक, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त तक एकदम अच्छे से फूलों से लदा रहता है वो पेड़। कभी कभी तो भादो मास तक भी चला जाता है, यानी कि कभी कभी समझिए अगस्त सितंबर तक भी चला जाता है वो फूल। इतना उसमें अच्छा जो होता है गुण होता है कि वो बहुत दिनों तक हर कंडीशन हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहता है। भीषण गर्मी में भी सीरीज का पेड़ कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। तो इतनी भीषण गर्मी रहती है लेकिन फिर भी जो सीरीज का फूल रहता है वो कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता यानी कि जिंदगी जीने का मंत्र पढ़ता रहता है। वो इतनी गर्मी में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आगे पीछे का कंडीशन क्या है, वो हमेशा जिंदगी जीने का मंत्र पढ़ता रहता है, यानी कि जीता रहता है। मंत्र पढ़ना यानी कि बोलना नहीं हुआ, ये एक मुहावरे के रूप में यूज किया गया है कि जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता है। इसका मतलब मंत्र नहीं पढ़ता है, इसका मतलब वो बहुत खास कंडीशन में भी वो अपने आप को बिल्कुल बैलेंस बना कर रखता है। सीरीज के फूल लेखक के हृदय में आनंद प्रदान करता है। जो सीरीज का फूल रहता है वो लेखक को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। वो उनसे उनके जो हृदय में है बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। उन्हें मतलब पॉजिटिविटी दिखने लगती है। उन्हें लगता है कि जो सीरीज का फूल है पर ऐसी कंडीशन में भी इतने अच्छे से खिल रहा है, तो ये बात जो है वो उसको बहुत ही अधिक प्रभावित करती है, उसके हृदय को आनंद प्रदान करती है। पुराने समय में कल्याणकारी और शुभ समझने वाले सीरीज का छायादार पेड़ों से लोग अपनी चार दीवारी के पास लगाना पसंद करते थे। तो बहुत पुराने समय से ही ये प्रचलित है। पुराने समय में ये वृक्ष बहुत कल्याणकारी और शुभकारी माना जाता था। तो जो सीरीज का फूल था वो बहुत छायादार पेड़ था। तो लोग इसे अपनी चार दीवारी के पास लगाना चाहते थे अपने घरों के पास, ताकि उससे उन्हें अधिक छाया मिलती रहे। अशोक, अरिष्ट, पुन्नान और सीरीज के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। तो जो अशोक का पेड़ होता है, सीरीज का अरिष्ट का पेड़ होता है, पुन्नाम का और सीरीज के जो छायादार पेड़ होते हैं वो हरे भरे भी होते हैं और बहुत ही देखने में खूबसूरत दिखाई देते हैं। उनकी जो बनावट है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है, वो बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं। सीरीज की डालियां अवश्य बहुत कुछ कमजोर होती हैं पर इतनी कमजोर नहीं होती कि उन पर झूल ही न डाले जा सके। तो सीरीज की डालियां कमजोर होती हैं मतलब, और जैसे पीपल और शीशो जैसे पेड़ की तरह मजबूत नहीं होती हैं, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं होती है कि उस पर लोग झूले ना झूल सके। सीरीज के फूल बहुत कोमल होते हैं। तो सीरीज के जो फूल होते हैं वो इतने कोमल होते हैं कि अगर अपने हाथ से छू दोगे तो वो झड़ जाएगा। आप समझ ही सकते हो कितने कोमल है। कालिदास का मानना है कि इस फूल को केवल भंवरे के कोमल पैर से ही दबाव सहन कर सकता है। तो जो कालिदास कवि का नाम सुना है, महाकवि कालिदास, उनका ऐसा मानना था, उनके ऐसे विचार थे कि सीरीज का फूल जो होता है वो इतना कोमल होता है कि उसे भंवरों के पैर पे कोमल पैर ही बस सहन कर सकता है, उससे ज्यादा कोई चीज सहन नहीं करेगा। आप समझ सकते हो कि भंवर के पैर कितने नाजुक होते हैं और उन पैरों को ही बस वो सहन कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी सहन नहीं कर सकता है। तो सोच लो कितने वो नाजुक होते हैं, कितने कोमल। पक्षियों के भार को तो वो बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाते। तो पक्षी तो बहुत भारी हो जाते हैं। अब जो सोच लो जो भौरे से ज्यादा कुछ सह ही नहीं सकता, तो पक्षियों का भार कैसे सहेगा? तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं। इसके फूल चाहे बहुत नरम होते हैं लेकिन इसके फूल बहुत सख्त होते हैं। तो फल बहुत सख्त होते हैं। तो इसके फूल बहुत ही नरम होते हैं, इतने नरम कि भौरों से ज्यादा कुछ सहन नहीं कर सकते। लेकिन इसके जो फल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। वे तो साल भर बीत जाने पर भी कभी पेड़ों से लटक कर खड़खड़ाते नहीं है। तो सोचिए एक एक साल तक वो रह जाते हैं और वो एक पेड़ों से लटक कर कभी खड़खड़ाते रहते हैं। कितना भी मतलब एक एक साल तक ये पेड़ में ही रह जाता है, गिरता नहीं है। लेखक का मानना है कि ये उन नेताओं की तरह है जो जमाने का दुख नहीं देखते और जब तक नए लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते। तो लेखक ऐसा मानते हैं कि आजकल के नेताओं के लिए मैं मेरा कुछ गलत मतलब नहीं है, मैं किसी पार्टी या किसी तरह किसी के लिए कुछ बोलना, लेकिन बस आप लोगों को देखिए ऐसा ये चैप्टर समझाना है तो उसके लिए मुझे इसका एग्जाम्पल देना पड़ रहा है कि जो आजकल के नेता होते हैं तो वो बहुत पुराने भी हो जाते हैं फिर भी अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। वो डटे रहते हैं, उसी पे रहते हैं कि मैं नहीं हटने वाला यहाँ से। तो जो नेता होते हैं जब तक उन्हें नई पीढ़ी धक्के मार कर नहीं भगाती तब तक वो अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार ये जो
सीरीज के जो फल होते हैं वो इतने ज़्यादा सख्त होते हैं, जब तक नए फल नहीं उसकी जगह पे आने की प्रयास करें तब तक वो झड़ के गिरते नहीं हैं, चाहे वो साल भर हो जाए चाहे 2 साल हो जाए, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल उन नेताओं की तरह, उन नेताओं पर एक कटाक्ष है, आप समझ लीजिए। और मैं इससे ज़्यादा आप लोग को समझा नहीं सकती इसके बारे में कुछ। लोग को आश्चर्य होता है, लेखक को आश्चर्य होता है कि पुराने का यह अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती। तो लेखक इस बात के लिए आश्चर्य होता है कि जो पुराने जो नेता होते हैं उनकी ये इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती, कि वो उन्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, उन्हें ये समझ भी नहीं आता, उन्हें इतने पुराने हो जाने के बाद भी उनकी इच्छा बिल्कुल पहले की तरह कैसे बनी रह सकती है, और वो कैसे नई पीढ़ी को अपना जगह क्यों नहीं देना चाहते। ये बात लेखक को बहुत आश्चर्यचकित कर देती है। बुढ़ापा और मृत्यु को सभी को आना है, तो बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आते हैं। एक दिन मरना सबको है, मैंस आर मॉर्टल, आप लोग को पता ही होगा, ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। तो मरना तो सबको है, लेकिन फिर भी ये बात पुराने लोगों को समझ क्यों नहीं आती है, इस बात पे लेखक आश्चर्य कर रहा है। सीरीज के फूल को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं क्यों वे अड़े क्यों रहते हैं। तो सीरीज के फूल को एक ना एक दिन तो झड़ जाना है, लेकिन फिर भी वो अड़े रह रहे हैं। जिस प्रकार नेताओं का एग्जाम्पल देके बताया गया है, लेकिन बात सीरीज के फूल की जा रही है कि जिस प्रकार उन्हें पता है कि एक ना एक दिन उन्हें झड़ जाना है, लेकिन फिर भी वो अड़े रहते हैं कि मुझे मैं नहीं झड़ने वाला। जब जब तक नए फूल या नए फल नहीं आते तब तक वो अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते हैं। वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है। तो बताया गया है इसमें कि हम लोग को पता है कि हम लोग को सबको एक दिन ना एक दिन हम लोग की मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी कोई सोचते हैं कि हमें मरना नहीं है और मरेंगे तो सब कुछ लेके जाएंगे, उन्हें यहाँ पे मूर्ख बोला है लेखक ने। इस संसार में अमर होकर कोई नहीं आया। तो ये बात सही है कि इस संसार में कोई भी अमर होकर नहीं आया है, यहाँ पे भगवान जी लोग को भी जाना पड़ा था। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर होकर आया है। काल देवता की नज़र से तो कोई भी नहीं बच सकता। तो काल देवता जो होते हैं, हमारे यमराज भगवान जी जो होते हैं, उनकी नज़र से कोई भी नहीं बच पाता है। सीरीज का पेड़ एक ऐसा है जो सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता। तो सीरीज के पेड़ को एक ऐसा पेड़ बोला गया है जो सुख हो या दुख हो, बिल्कुल मनुष्यों की तरह ही, मनुष्य में भी बहुत लोग होते हैं जो हार मान लेते हैं, लेकिन सुख दुख में ये पेड़ कभी हार नहीं मानता, डट कर मुकाबला करता है। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से दहक रही हो, तब भी वह पता नहीं उससे रस प्राप्त करके किस प्रकार जीवित रहता है। तो जब सूर्य की गर्मी से धरती लहक रही होती है, दहक रही होती है, उस समय पता नहीं वह कैसे उस गर्मी में भी रस प्राप्त कर लेता है और जीवित रह जाता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया है कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त करता है। तो वनस्पति शास्त्री है कोई, उन्होंने लेखक को बताया है कि जो सीरीज का फूल होता है वो वायुमंडल से रस अपना प्राप्त कर लेता है और उस प्रकार वो जीवित रहता है। लेखक की मान्यता यह है कि कबीर और कालिदास भी सीरीज की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि वो कभी अनासक्त नहीं रह सकता, वह फक्कड़ नहीं बन सकता। तो लेखक ऐसा मानता है, लेखक की ये मान्यता है कि कबीर, जो महाकवि कबीर और महाकवि तुलसीदास जो थे, वो भी सीरीज के फूल की तरह ही बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो कवि, उनका मानना है कि जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता वो फक्कड़ नहीं बन सकता, वो कवि कहलाने के लायक ही नहीं है, उनका ऐसा मानना है। सीरीज के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं। तो सीरीज का फूल, फक्कड़ मतलब क्या होता है, जिसे अपने किसी से मतलब नहीं है, जिसे कुछ भी करो उसे कोई परवाह नहीं है, किसी के लिए नहीं जीता है, वो बस अपनी लाइफ फ्रीली जी रहा है, ना उसके कोई मोह माया नहीं है, सब कुछ सारे मोह माया धर्म बिछो सब चीजें अलग हो चुका है वो, उसे ना परिवार से मतलब है ना कुछ भी, उसे बोलेंगे फक्कड़। तो सीरीज का फूल भी फक्कड़ मस्ती में झूमता रहता है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया, पर उन्हें बार बार यही लगता है कि इसमें कुछ रह गया है। तो कालिदास जो है उन्होंने जो लिखा था पुस्तक, तो अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का फोटो बनाया था। आप लोग जब पढ़ोगे ये अभिज्ञान शकुंतलम, तो उसमें महाराज दुष्यंत के बारे में बताया गया है। वो अपनी शकुंतला के का पिक्चर बनाते हैं, और उन्हें बार बार यही लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ रह गया है। तो वो एक बार बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं इसमें कोई कमी है, तो फिर वो फोटो हटा देते हैं, फिर वो दूसरी फोटो बनाते हैं, फिर भी लगता है उन्हें उसमें कोई ना कोई कमी है, बार बार उन्हें ऐसा ही फील प्रतीत होता है, कोई अधूरापन है। काफी देर बाद उन्हें समझ आता है कि शकुंतला के कानों में वे सीरीज का फूल लगाना ही भूल गए हैं। तो
काफ़ी देर तक उन्हें चिंतन मनन करते-करते फ़ोटो को देखने के बाद उन्हें लास्ट में ये समझ आता है कि वो जो का शकुंतला रहती हैं, उन्होंने अपने कानों पे हमेशा शिरीष का फूल पहना हुआ रहता है, तो वो जो रहते हैं वो यही बात भूल गए रहते हैं और इसी वज़ह से उन्हें हर चीज़ की हमेशा हर फ़ोटो में उन्हें कमी ही नज़र आती है। कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर भी कुछ-कुछ अनासक्त थे। तो जिस तरह महाकवि कालिदास अनासक्त कवि थे, जो जिस तरह वो फक्कड़ थे, तो उसी तरह कवि सुमित्रा नंदन पंत और गुरुदेव जो है रवींद्रनाथ टैगोर, वो भी कुछ अनासक्त कवियों में ही आते थे। शिरीष का फूल पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक के हृदय में तरंगे जगाता है। तो जो शिरीष का फूल रहता है, वो अवधूत यानी कि सन्यासी की तरह लेखक के हृदय में तरंगे जगाता है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। जिस प्रकार अवधूत होते हैं, जिस प्रकार कालजयी अवधूत ब्रह्मचारी लोग होते हैं, जिस प्रकार जैसे पहाड़ों में रहने वाले पुजारी लोग होते हैं, तो वो जिस प्रकार हर परिस्थिति में एक ही जैसा बर्ताव करते हैं, उसी प्रकार ये सीरीज का फूल हर परिस्थिति में भी वो स्थिर रहता है। ऐसा बनना सबके लिए संभव नहीं होता है। हमारे देश में महात्मा गांधी जी एक ऐसे थे, वह भी सीरीज की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए। तो बिल्कुल जैसे ये सीरीज का फूल था, उसी प्रकार हमारे देश में एक महात्मा गांधी ही थे, जो वायुमंडल से रस खींचते थे, अपने आसपास के लोगों से रस खींचते थे और जिस प्रकार शिरीष का फूल अत्यंत कोमल होने के साथ साथ अत्यंत कठोर भी हो जाता है। कोमल और कठोर दोनों कैसे कहेंगे, क्योंकि कोमल इतना था कि भौरों से ज्यादा किसी का वो दाब नहीं सह सकता था और कठोर इतना था कि वो हर परिस्थिति में भी अविचल खड़ा रहता था। तो कोमल और कठोर दोनों हो गया। तो उसी प्रकार महात्मा गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर जहाँ उन्हें कोमल होना चाहिए, जहाँ उन्हें हृदय नाजुक करके बात करना चाहिए, जहाँ उन्हें उनके हृदय को कठोर रहना चाहिए, वो कठोर बन जाते थे और जहाँ कोमल रहना चाहिए वो कोमल हो जाते थे। जहाँ उन्हें क्रोध दिखाना चाहिए वहाँ पे वो क्रोध दिखाते थे और जहाँ उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाना रहता था, तो वहाँ पे वो बिल्कुल ही कोमल हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वायुमंडल के रस को खींचकर अत्यंत और कोमल और कठोर दोनों बन गए थे। लेखक जब कभी सीरीज को देखता, उसके हृदय से निकलती हुई आवाज सुनाई देती, वह अवधूत यहाँ नहीं है। तो लेखक जब भी सीरीज के देखता था तो उसे एक ही ख्याल आता था उसके मन में, उसके हृदय से एक ही आवाज निकलती थी कि वह अवधूत यहाँ नहीं है, कि वह अवधूत जैसे महात्मा गांधी के समान कोई भी अवधूत अब यहाँ नहीं रहा। तो इस पूरे चैप्टर में हमें मेनली सीरीज के फूल की महत्ता के बारे में बताया गया है कि और उससे हमें सीख लेने के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार वो हर परिस्थिति में बिल्कुल अविचल होकर बिल्कुल डट कर सामना करता है, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी अपनी प्रकृति से अपने पेड़ों से हमें सब कुछ सीखना चाहिए कि वो अगर पेड़ होकर ऐसा कर सकते हैं तो हम अपने आसपास में आई परिस्थितियों से कैसे लड़ नहीं पाते, किस प्रकार हम उनका सामना नहीं कर पाते, कैसे हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, कैसे हम उनसे ज्यादा दुखित हो जाते हैं, हमारे मन में इतने सारे सवाल कैसे उठने लगते हैं कि हम इनका सामना कैसे करेंगे, हमारे मन में डर कैसे आ जाता है। हमें भी उनसे सीख लेना चाहिए और उसी प्रकार जिस प्रकार वो हर परिस्थिति का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्य को भी हर परिस्थिति का सामना बिल्कुल अच्छे